हरे कृष्ण। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति निर्जला एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान से करते हैं, उनके जीवन की सभी समस्याएं, सभी दुख दूर हो जाते हैं। निर्जला एकादशी का व्रत हर साल ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है और इस व्रत में ना तो कुछ खाया जाता है और ना ही कुछ पिया जाता है। निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। आज के इस वीडियो में मैं आपको निर्जला एकादशी के व्रत की संपूर्ण पूजा विधि बताने वाली हूँ, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और अगर आपको यह जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। निर्जला एकादशी का व्रत रखने के लिए आपको दशमी तिथि से ही नियम रखने होंगे। जैसे कि दशमी तिथि की रात्रि से ही आपको लहसुन प्याज आदि नहीं खाना है और रात्रि में अपने मन में यह संकल्प लेना है कि कल सुबह मैं एकादशी का व्रत रखूंगी या रखूंगा। यह संकल्प मन में लेते हुए उसी समय किसी के प्रति बुरा आचरण, बुरी सोच का भी त्याग कर देना चाहिए। एकादशी की पूजा में तुलसी का बहुत अधिक महत्व होता है और जैसा कि आप जानते होंगे कि एकादशी के दिन तुलसी को छूना अशुभ माना जाता है, तो आप दशमी को ही तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लें, क्योंकि भगवान विष्णु को बिना तुलसी के भोग नहीं लगाया जाता है। भगवान विष्णु तुलसी के बिना भोग स्वीकार नहीं करते हैं, तो याद रख के दशमी तिथि को ही तुलसी जरूर तोड़ के रख लें। के दिन सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठें, नहीं तो सूर्योदय से पहले तो अवश्य ही उठें। यदि हो सके तो अपने आसपास किसी नदी तालाब में जाकर स्नान करें और अगर आपके घर के आसपास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है तो अपने घर पर ही शुद्ध जल में गंगाजल मिलाकर स्नान करें। स्नान करने के बाद सूर्य देवता को अर्घ्य दें। ओम भास्कराय नमः मंत्र का जाप करें। एक लोटा जल, उसमें काले तिल मिलाकर अपने पितरों को अर्पण करें। ओम पितृ देवताय नमः मंत्र का जाप करें। एकादशी के दिन पीले वस्त्र अगर आपके पास उपलब्ध हो तो उस दिन पीले वस्त्र ही पहने। अपने घर के मंदिर में एकादशी की पूजा कर रहे हैं तो एक चौकी लगाएं और उस पर भगवान विष्णु का चित्र या तस्वीर जो भी आपके पास उपलब्ध हो उन्हें विराजमान करें। अगर आप लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो भगवान विष्णु के पास लड्डू गोपाल भी बिठाएं, क्योंकि लड्डू गोपाल भी भगवान विष्णु का ही एक रूप है। पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके हाथ में जल, अक्षत और पुष्प लेकर व्रत का संकल्प करें। अपना नाम, अपना कुल और अपने गोत्र का नाम लेते हुए संकल्प करें कि हे श्री हरि, आज मैं इस निर्जला एकादशी का व्रत बिना जल लिए, बिना फलहारी के बिल्कुल निराहार रहकर करूंगी और झूठ, क्रोध, ईर्ष्या से दूर रहूंगी। आज मुझे आप यह एकादशी का व्रत निराहार रहकर करने की क्षमता प्रदान करें। हे श्री हरि, मुझे निर्जला एकादशी व्रत करने का सौभाग्य आपने दिया है। आज अगर मुझसे कोई भूल हो जाए तो आप मुझे क्षमा करें। इसके बाद अपने हाथ के जल को भगवान विष्णु के सामने अर्पित करें और धूप दीप जलाकर भगवान विष्णु की पूजा शुरू करें। एकादशी के दिन गौ माता का दान करना बेहद शुभ माना जाता है। अगर आपका सामर्थ्य हो तो आप सोने या चांदी की गाय का दान करें और अगर आपका इतना सामर्थ्य नहीं है तो आप गारे की गाय बनाकर भी दान कर सकते हैं। इससे आपको विशेष पुण्य प्राप्त होगा। इस दान से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। निर्जला एकादशी के दिन एक गारे की मटकी का दान भी बहुत शुभ होता है, क्योंकि यह एक निर्जल व्रत है, तो यह दान अवश्य ही करें। आप पहले से ही अपने घर एक छोटी सी गारे की मटकी ले आए
और निर्जला एकादशी की पूजा करते समय उस मटकी को गले तक जल से भर दे और उसके ऊपर जो भी आपकी श्रद्धा हो, कुछ दक्षिणा, थोड़े मौसमी फल। अब जब हमारी पूजा संपन्न होगी, तो हम किसी मंदिर में या किसी पुजारी को यह सब दान कर देंगे। इस मटके पर आप एक शक्कर से भरी कटोरी जरूर रखें, क्योंकि निर्जला एकादशी के दिन मीठा जल दान किया जाता है, लेकिन पानी के अंदर न डालकर हम ऊपर ही शक्कर की एक कटोरी रख देंगे। इस मटकी का भी पूजन आपको करना है। मटकी के गले पर कलावा बांधे और स्वास्तिक बनाए। भगवान विष्णु की पूजा पूरे विधि विधान से करें। भगवान विष्णु की पूजा करते समय आप भगवान विष्णु के पांचुक मंत्रों का जाप अवश्य करें। यह मंत्र है: ओम अंग वासुदेवाय नमः, ओम अंग संकर्षणाय नमः, ओम प्रद्युम्नाय नमः, ओम अह अनिरुद्धाय नमः, ओम नारायणे नमः। इन मंत्रों का जाप अवश्य करें। इसके अलावा आप हरे कृष्ण महामंत्र का या फिर श्री विष्णुवे नमः ओम और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप भी करें। भगवान विष्णु को चंदन, अक्षत, पुष्प अर्पित करें। एकादशी के दिन अन्न का भोग नहीं लगाया जाता है, तो आप फल और मावे की मिठाई का भोग लगाएं। भगवान विष्णु की पूरी श्रद्धा से पूजा करने के बाद भोग में तुलसी जरूर रखें, तभी भगवान विष्णु उस भोग को स्वीकार करेंगे। पूजा करने के बाद अपने हाथ में थोड़ा सा जल और पुष्प लेकर निर्जला एकादशी की कथा का रसपान करें, क्योंकि पूजा करने के बाद कथा और आरती करेंगे तभी आपकी पूजा संपन्न होगी। निर्जला एकादशी का व्रत वैसे तो निर्जल रहकर किया जाता है, लेकिन अगर आप प्रेग्नेंट हैं या कोई हेल्थ इशू है, तो आप भगवान की पूजा करने के बाद भगवान विष्णु से हाथ जोड़कर जल ग्रहण कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप अपने शरीर को कष्ट देकर व्रत में निर्जल रहेंगे, तो भगवान भी ऐसे व्रत को स्वीकार नहीं करते। तो अगर आप पूरी तरह से शरीर से स्वस्थ हैं और पूरा दिन निर्जला एकादशी का व्रत बिना जल पिए या बिना कुछ खाए रह सकते हैं, तो ठीक, वरना आप पूजा के बाद दान करके जल भी पी सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ध्यान रखें, निर्जला एकादशी में दान अवश्य करना है और जल का दान तो विशेष रूप से करना है। इस दिन आप चप्पल, छाता, खरबूजे और सत्तू का दान भी करें। आशा करती हूँ आज की यह जानकारी आपको पसंद आएगी।